Okay, it's part B, complex analysis question from second shift of 2020. Okay, देखना भाई क्या गिवन है। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया एफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वेयर -1 एंड देन होल मोड देन स्क्वेयर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। पार्ट बी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या है। इफ एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0 and 1। ये कहता है ये फंक्शन अपना 0 और 1 के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया तो ये तो फिर यहाँ पर इस पोर्शन में या इधर नीचे एनालिटिक नहीं बन जाएगा। लेकिन ज़रा गौर से देखना फंक्शन के बारे में। फंक्शन तो अपना रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, और रियल वैल्यूड फंक्शन ओनली कांस्टेंट के केस में ही अपना एनालिटिक हो सकता है। दिस इज नॉन कांस्टेंट, सो दिस फंक्शन इज नो वेयर एनालिटिक। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये नॉन कांस्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये कहीं एनालिटिक हो नहीं सकता। ठीक है, नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 2। एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट 0। ऑप्शन नंबर 3, एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट z इज इक्वल टू 1 एंड एफ इज डिफरेंशिएबल ओनली एट 0 and 1। यहाँ पर ये ओनली वर्ड लगा दिया ना। ओनली का मतलब इन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ओके, अब ये चेक कर लेते हैं ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल है। अपना फंक्शन क्या गिवन है, एफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वेयर -1 होल मोड विद स्क्वेयर। ठीक है, अब देखना ये अंदर वाला पोर्शन है, ये तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका ये रियल वैल्यूड है, तो इसके मोड का स्क्वायर कर लो या सिंपल स्क्वायर कर लो, बिकॉज इनसाइड 1 इज रियल नंबर और रियल फंक्शन। तो दिस इज सेम एज दिस। ठीक है ना, और इसको ऐसे लिख देंगे मोड जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार -1 का स्क्वायर एफ जेड। अब इसका जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे, हम निकालने की ज़रूरत ही नहीं, वो एक्स वाई के अंदर अपनी पोलो मिल जाएंगी, तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव तो कंटिन्यूस है ही। तो अपना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन रह गई, क्या, सी आर इक्वेशन। और सी आर इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड बार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वहीं पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स जेड इंटू जेड बार -1, और जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो साथ में क्या आ जाएगा, जेड। ठीक है, वो 0 कब होगा, इफ एंड ओनली आइदर जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0, और इफ एंड ओनली आइदर जेड इज इक्वल टू 0 और मोड जेड स्क्वेयर और मोड जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन कहाँ पर सेटिस्फाई हुई, सिर्फ एक तो ओरिजिन पे और ये एक यूनिट सर्कल के पे। तो फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल आ गया, एक तो ओरिजिन के ऊपर, और एक रेडियस की जो सर्कल बनेगी ना अपनी, उसके सारे पॉइंट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर, जैसे 1 रेडियस। ठीक है, तो कुल मिलाकर डिफरेंशिएबल कहाँ आया, ओरिजिन पे और सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर। ये तो अनकाउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल बन गया ना। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ये कहे ओरिजिन पे और सर्कल के सारे पॉइंट पे। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है ओनली एट 0, ये भी रॉन्ग बन गया। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ओनली एट जेड इज इक्वल टू 1, वो भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन में कहता है ओनली एट 0 and 1, ये भी रॉन्ग हो गया, कि हम जानते हैं ना कि एक तो ओरिजिन पे और एक सर्कल के सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब एक भी ऑप्शन ट्रू नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ही गलत है। स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन ऑप्शन गलत दे दिए, सो यू कैन से दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।